जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले इलाज के लिए बहुत दिक्कत होता था। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव था। पहले इलाज होता था तो हम लोग कर्ज लेके इलाज कराते थे। महंगे इलाज से गरीब उधार के नीचे दबा हुआ था। मोदी सरकार ने की मुहिमों के साथ अच्छे भारत का निर्माण करना है। बीपी चेक किया गया, वजन लिया गया, बच्चे का टीकाकरण, आयरन की 2 बोतल लगी। दवाई अब हम हमारे सेंटर पर उपलब्ध कराते हैं। आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बारे में भी सोचा गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी सम्मान हो रहा है। ऐतिहासिक पल मानते हैं अपने जीवन का। हम लोग गांव में जो काम करते हैं उसको फील करते हैं। देश की तरक्की में महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी हो या फिर सामाजिक दायित्व, हर जगह महिलाएं एक अमिट छाप छोड़ रही हैं। महिला स्वास्थ्य का विषय हो या फिर महिलाओं के पोषण की बात, अक्सर महिलाएं इस हक से वंचित रह जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच ना हो पाना या फिर खुद के पोषण के लिए लापरवाह हो जाना इस समस्या को गंभीर बनाता है। बीते कुछ वर्षों में इस दिशा में आमूल चूल परिवर्तन आया है। सरकार की प्राथमिकताओं में महिला स्वास्थ्य और उनका पोषण शामिल है। सरकार की योजनाओं में इस विषय की छाप साफ तौर पर दिखती है। देश की हर माता, हर शिशु के सुरक्षा घेरे को मजबूत करने का जिम्मा आप सबने अपने कंधे पे उठाया है। पहला है पोषण यानी खान पान, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है स्वच्छता। एक महिला के जीवन के हर दौर में उसकी शारीरिक जरूरत के हिसाब से मोदी सरकार ने तमाम योजनाओं का एक पूरा खाका खींचा हुआ है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का ख्याल रखता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से हर गर्भवती महिला को प्रतिमाह 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने और अपने गर्भस्थ शिशु का सही से ख्याल रख सके। गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना की शुरुआत की जा रही है। अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। गर्भवती महिला को ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत होती है और इस जरूरत को पूरा करने पर परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए सरकार सीधे उस महिला के खाते में आर्थिक मदद भेजती है। 2017 में शुरू हुई इस योजना से अभी तक देश की 1 करोड़ 51 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का नामांकन हो चुका है, जो तयशुदा लक्ष्य का करीब 92% है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 35 लाख गर्भवती महिलाओं को 5,575 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। योजना काफ़ी अच्छी है। इसमें जो महिलाओं के लिए पैसे मिलते हैं, उनसे जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये काफ़ी अच्छी योजना है। तो मेरी कोई भी डिलीवरी हुई है। गाँव के लिए जो ये पैसा मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई महिलाएं गरीब परिवार से भी होते हैं, उनको अपना पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। ने जो ये गर्भवती महिलाओं के लिए योजना चलाई है वो बहुत अच्छी योजना है। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलता है, जिससे गरीब और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही
लाभ हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल सही से हो सके, इसके लिए प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की जांच होती है। तो हजारों निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा है। इस योजना को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके तहत अभी तक 2 करोड़ 40 लाख महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। बच्चे के जन्म के समय गर्भवती महिला को अस्पताल की उचित सुविधा मिल सके, केंद्र सरकार ने इस बात का भी ख्याल रखा है, जिसके तहत मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की पास के अस्पताल तक पहुंच सुनिश्चित कराने का प्रावधान है। तो वहीं प्रसव के बाद के खर्चे में भी सरकारी मदद मिलती है। इस योजना के तहत देश की गरीब से गरीब महिलाओं का अस्पताल में कुशल डॉक्टरों और नर्सों की देखभाल में इलाज होता है, जिससे प्रसव के समय में होने वाली किसी भी समस्या से निपटने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत अस्पतालों में होने वाले सुरक्षित प्रसव का आंकड़ा करीब 81% तक पहुंच गया है। मैं प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मुझे किसी परिचित ने बताया कि अगर प्रसव जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में करवाया जाए तो लाभ मिलता है। मैंने भी फिर यहीं पे करवाया। मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है और उसके तहत मुझे यहाँ पे काफ़ी लाभ हुआ। यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है और जितने भी टेस्ट हैं वो सारे अच्छी तरीके से किए गए। मेरे बच्चे को जॉन्डिस का भी लक्षण दिखे तो उसे तुरंत NICU में भर्ती करवाया गया। उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ और आज सब कुछ एकदम अच्छे से है। मैं और मेरा बच्चा आज डिस्चार्ज होके घर पे जा रहे हैं। हॉस्पिटल में पहले आई तो मेरी तबीयत डाउन रहती थी और 9 महीने के अंदर मैंने यहाँ के डॉक्टर साहब से 9 तारीख की जांच करवाई निःशुल्क। उससे मुझे डॉक्टर साहब ने जांच में बताया कि मेरा हीमोग्लोबिन 5 में 3 है। उससे मुझे उन बाद ब्लड चढ़ाने 2 पॉइंट ब्लड चढ़ाया है और आयरन कैल्शियम की गोलियां भी दी। उससे मेरे ब्लड में बढ़ोतरी भी हुई और उससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा और आज मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। बच्चे के जन्म के बाद उसके 1 साल तक उसके स्वस्थ होने पर बालक के हर प्रकार के खर्च का वहन सरकार करती है, जिसके लिए सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना में बच्चे को घर से अस्पताल तक ले जाने का काम भी सरकार करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 38% बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, लेकिन सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा पोषण अभियान चलाया है, जिसका फायदा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को मिल रहा है। सरकार ने एक स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए हर वो संभव कदम उठाए हैं जिससे माँ और बच्चे में पोषक तत्वों की कमी न हो। साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य है हर गर्भवती महिला और 6 साल तक के बच्चे को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। देश के सभी जिलों में लागू पोषण अभियान से गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड, आयरन, आयोडीन, विटामिन A, विटामिन B12 और विटामिन C की गोलियां और इससे युक्त आहार दिया जाता है। और जो नवजात बच्चों के लिए आयरन, जिंक और विटामिन से युक्त पोषण दिया जाता है। पोषण अभियान के लिए सरकार ने 9,046 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। जब मैं गर्भवती तो मैं सबसे पहले आंगनवाड़ी में आई। आंगनवाड़ी पे मैंने अपना नाम दर्ज कराया। मेरी ANC जांच हुई, उसमें पेशाब की जांच हुई, ब्लड की जांच हुई और BP चेक किया गया, वजन लिया गया। खून की कमी थी इसलिए मुझे आयरन सुक्रोज की बोतल लगी और वो एक दिन छोड़ के लगी। मेरा संस्थागत प्रसव हुआ जिसमें मेरा बच्चा अच्छा स्वस्थ और अच्छा काफ़ी वजनदार हुआ और मुझे इससे बहुत अच्छा लाभ मिला इस योजना से। मैं समूह से कि घर घर जाके समूह के दीदी और पति लोगों को समझाई कि अपना हाथ साबुन से धोकर और स्वयं अपने बच्चों का हाथ साबुन से धोकर उनको खाना खिलाएं और बीमारियों से बचें। यह जो पोषण अभियान अभी आरंभ हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, क्योंकि यह केवल यह नहीं बताता कि आपका स्वास्थ्य कैसा जाना चाहिए, पर यह भी बताता है कि आपका पोषण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे गांव नहीं, बाकी आसपास की बस्तियां और दूसरे गांव सब में टीवी, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से
बहुत ज़ोर शोर से फैल चुका है और सब लोग ये प्रण कर रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में इस माह के बाद भी हम लोग कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं अभी अपना ध्यान रखना और आने वाले बच्चे की ग्रोथ का ध्यान रखना सीखी, खाने पीने में क्या चाहिए, कब कौन सी दवाइयाँ लेनी है। जैसे पोलियो को भगाया है वैसे कुपोषण को दूर भगाएंगे, इस देश के हर बच्चे को स्वस्थ बनाएंगे। आइए मेरे साथ मिलके एक बार कहिए, सही पोषण, सही पोषण। महिलाओं के स्वास्थ्य को हर स्तर पर सरकार की मदद का हाथ मिल सके, इस दिशा में सरकार ने इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखा जाता है और जन्म के तुरंत बाद बच्चों को होने वाली सामान्य बीमारियों से बचाने का ख्याल भी रखा जाता है। जन्म के बाद बच्चों को अक्सर कुछ गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं, जिसका शिशु के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समूल नाश के लिए मोदी सरकार ने दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन के तहत टीकाकरण से छूट गई गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को हर जरूरी टीकाकरण किया जाता है। इसका लक्ष्य है देश में 100% टीकाकरण करना। इसके तहत बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनस, पोलियो, खसरा, रुबेला, टीबी, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, जापानी बुखार समेत अनेक बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। इस मिशन के तहत अभी तक 3 करोड़ 70 लाख बच्चों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि 94 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी हुआ है। मिशन इंद्रधनुष में हम ऐसे बच्चों को खोजते हैं जिनको टीके नहीं लग पाए, 4-4, 6-6 महीने के हो रहे हैं वो बच्चे, जिनके माता पिता मजदूरी करने जाते हैं, बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं। फिर उनको हम ढूंढ के लेके आते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं कि भाई टीका लगना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बीमारी से बचने के लिए टीका लगना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनको हम लेके आते हैं, आंगनबाड़ी में लेके आते हैं और टीकाकरण करवाते हैं। पहले हमको मालूम नहीं थी, इसलिए फिर आंगनबाड़ी वाली ने बताया, फिर टीके लगवाए। इंद्रधनुष जो चल रहा है इससे जानकारी जब बहुत जरूर होता है, इससे बीमारी नहीं बनती है। आंगनबाड़ी में मतलब गर्भवती बहनों का लाभ होता है, तो मुझे मालूम चला है, तो मैं आंगनबाड़ी आई हूँ। मेरा पहला बच्चा है, तो टीकाकरण लगते हैं, तो उससे अपन को भी तकलीफ मतलब फायदा होता है और बच्चे को भी फायदा होता है। आंगनबाड़ी में मतलब गर्भवती बहनों को समझाया जाता है, खाने पीने में समझाया जाता है और मतलब बच्चे के बारे में भी समझाया जाता है। सरकार ने जब प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया, तो इसका नतीजा ये हुआ कि देश में मातृ मृत्यु दर में 8 पॉइंट की कमी आई है। तो वहीं सरकार के प्रयासों का ही असर है कि सतत विकास लक्ष्य के तहत मातृ मृत्यु दर को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए जो लक्ष्य साल 2030 का रखा गया था, वो अब घटाकर 2025 कर दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत के साथ मोदी सरकार ने विश्व के सामने न सिर्फ सामाजिक हित की मिसाल रखी है, बल्कि विश्व को बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर लोगों का स्वास्थ्य और उनकी बेहतर जिंदगी ही है, जिसमें आधी आबादी का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। देश के सबसे गरीब करीब 55 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ आयुष्मान योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसके तहत गंभीर से गंभीर बीमारी भी कवर की जा रही है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की गरीब महिलाओं को मिल रहा है। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज, मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार। गरीबों के लिए पीएम मोदी ने अच्छा और सस्ता इलाज ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि लोगों के घर तक अस्पताल की पहुंच हो सके, इसके लिए भी देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जाल बिछाने के काम की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य देश में 1.5 लाख सेंटर खोलने का है। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का फायदा महिलाओं को मिल रहा है, जो आंकड़ों से सिद्ध होता है।
इस सेंटर के माध्यम से 1,30,00,000 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की जांच हुई तो करीब 70 लाख महिलाओं के सर्विकल कैंसर की भी जांच हुई। लेडीज़ को जैसे कैंसर आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट करी है जिससे इनिशियल लेवल पर ही पता चल जाएगा अगर इन केस कुछ हो रहा है या मतलब कुछ भी है जिसको रोका जा सकता है, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल पे नहीं पता चला तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको रोक सकते हैं इनिशियल लेवल पे स्क्रीनिंग करा करके, टेस्टिंग करा करके, तो वहीं का वहीं क्योर किया जा सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इसमें 12 पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं जो एक CHO जिसको मॉनिटर करेगा। 12 पैरामीटर्स में एक पैरामीटर NCD स्क्रीनिंग है, उसमें जो अबव 30 पॉपुलेशन है, सबसेट HWC के अंडर जितने भी पॉपुलेशन है अबव 30 उनकी स्क्रीनिंग होती है। तो उस स्क्रीनिंग में 5 पैरामीटर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और 3 कैंसर्स हैं जिसमें ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। कम्युनिटी लेवल पर हम लोग प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर हम 7 जाँचें निःशुल्क कर रहे हैं। गैर संचारी रोगों में हम मुख्यतः शुगर की जांच कर रहे हैं, BP की जांच कर रहे हैं, कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है। ये केसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनको रेफ़र करते हैं और उनको दवाइयाँ उपलब्ध फिर हम हमारे सेंटर पर उपलब्ध कराते हैं। आ रहे हैं यहाँ पे और मेरी दवाई यहीं से मिलती है, फ्री में मिलती है। पहले जब नहीं था तो अपन को दूर जाना पड़ता था, मरवड़ में जाना पड़ता था जिसकी वजह से टाइम भी लगता था और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अभी पास में हो गया तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अपन आगे दिखा लेते हैं यहाँ पे। और जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का था तो पहले दूर जाना पड़ता था, अभी पास में हो गया तो सब यहीं पे आके बना लेते हैं। यहाँ पे BP शुगर चेक हुआ तब यहाँ पे पता चला सब सेंटर पे मेरे भाई BP बढ़ रहा है, तो मैडम ने दवाई दी 20 दिन की एक बार, 20 दिन की एक बार। तो मैंने रेगुलर दवाइयाँ खाई तो मेरे काफ़ी बदलाव है दवाई खाने से। महिलाओं के सम्मान और उनके स्वास्थ्य से जुड़े कई निजी पहलुओं का भी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ ख्याल रखा है। देश में खोले गए हजारों जन औषधि केंद्रों पर महिलाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कोशिश से महिलाओं के स्वास्थ्य में खासा सुधार देखा गया है। हम मंथली अपने सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं, उनका कॉस्ट 150 तक चला जाता है। और जो ये जन औषधि सुविधा नैपकिन पैड्स जो प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से लॉन्च हुआ है, बहुत ही हाइजीनिक है और ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज भी हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। कॉइन डालने पर पेड ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से जो बच्चियों को इमरजेंसी हो जाती थी स्कूल में, उसके लिए उनको छुट्टी लेके घर जाना पड़ता था, उस चीज़ से बच्चियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। लड़कियों की परेशानी को देखते हुए लगाई गई है, जिससे हमारे सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। हम जो मेंटली टेंशन में रहते थे वो टेंशन हमारी बिल्कुल दूर हो गई हैं। जेनरिक दवाएं अपनाएं, कम कीमत में अच्छी सेहत पाएं। कोई मेडिसिन है बाहर अगर आपको 150 रुपए में मिलती है तो यहाँ पे 7 रुपए में भी मिलती है, 6 रुपए में भी मिलती है। और बाकी योजना बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा होगा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देश की आधी आबादी के स्वास्थ्य के मोर्चे पर हिंदुस्तान ने न सिर्फ बड़ी पहल की है, बल्कि कई मोर्चों पर हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने एक प्रगतिशील समाज की मिसाल पेश की है। मोदी सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया है, जिस फैसले की पूरी देश की महिलाएं दिल खोलकर तारीफ कर रही हैं। मैंने ये देखा कि पहले में 3 महीने के बाद मुझे अपना स्कूल ज्वाइन करना पड़ा, तो मुझे ये बहुत टेंशन रहती थी कि अब मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं, क्योंकि इस दौरान अब माँ की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है बच्चे को और वो अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन अब दूसरे में अब मुझे 6 मंथ्स का बेनिफिट मिल रहा है। एटलीस्ट मेरा बच्चा इतना होगा कि वो बॉटल फीड पे आ जाएगा और वो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने लगेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिहाज से शुरू की गई उज्ज्वला योजना की दुनिया भर में तारीफ होती है। चूल्हे के धुएं के बीच जिंदगी गुजारने वाली महिलाएं आज साफ ईंधन के इस्तेमाल से कई बीमारियों से छुटकारा पा चुकी हैं। आँख से आंसू भी आ जाता था और बच्चा लोग का पढ़ाई करने के लिए दिक्कत भी होता था। चूल्हा मिल गया तो मुझे बहुत आराम हो गई खाना बनाने में, नहीं तो ऐसे बहुत तकलीफ होती थी, अब कोई तकलीफ नहीं। महिलाओं और बच्चियों के सम्मान से जुड़े एक और विषय पर मोदी सरकार ने जो काम किया वो आज मिसाल बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों ने देश में स्वच्छता का आंकड़ा ही बदल कर रख दिया है।
खुले में शौच से मुक्ति की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो प्रत्येक परिवार को साफ सफाई की वजह से बीमारियों से राहत मिली है, जिससे करीब प्रति परिवार 50,000 रुपए का फायदा हुआ है। अपने अपने शौचालय में लोग शौच करेंगे, इससे जो है डायरिया की बीमारियां बच्चों को नहीं होंगी। सब लोगों ने एक्टिव होकर के हमारे साथ लग गए। मेरा गांव ODF हो गया, अब डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। मेरे अंदर इतना आत्मसम्मान आया, इतना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके प्रजनन के अधिकारों का ख्याल रखते हुए मोदी सरकार ने गर्भपात की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है। मोदी सरकार ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखा, बल्कि उनके इलाज के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है। इसके तहत सरकार ने सुमन योजना की शुरुआत की है। कोई भी अस्पताल किसी भी महिला को इलाज के लिए मना न करे, इसके प्रति सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इस दिशा में सुमन योजना को लागू किया गया है। परिवार, समाज और देश की प्रगति में महिलाओं के योगदान को बयां करना शब्दों की सीमाओं के परे है, लेकिन आधी आबादी के इस योगदान के प्रति सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की भरसक कोशिश की है, ताकि एक स्वस्थ नारी से एक स्वस्थ समाज के सपने को पूरा किया जा सके। क्योंकि स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का आधार ही है स्वस्थ नारी।